भारत के इतिहास के प्रश्न हैं जो फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक है उनके अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है एमसीक्यू। सबसे पहले अध्याय 1 है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। 1849 में यह घोषणा की थी कि लाल किला खाली करना पड़ेगा। 1857 के विद्रोह केस में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह केस में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामरस्टन था। 1857 की क्रांति में उपयोग किया गया प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी था। भारतीय सेना में चीकने कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की जो 1857 की क्रांति का कारण बना? तो हेनरी होर्डिंग। भारतीय सेना में चीकने कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की? हेनरी होर्डिंग ने की थी, जो 1857 की क्रांति का कारण बना। इनफील्ड राइफलें किस वर्ष भारत में परिवर्तित की गई? तो 1856 में। इनफील्ड राइफलें 1856 वर्ष में भारत में परिवर्तित की गई। इनफील्ड राइफलें 1856 में भारत में परिवर्तित की गई थी। प्रसिद्ध बंगाल आर्मी के 1/3 सैनिक रहने वाले थे अवध के। प्रसिद्ध बंगाल आर्मी के 1/3 सैनिक रहने वाले थे अवध के। मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है। 1857 ईस्वी क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? तो कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण। 1857 ईस्वी की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? तो कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण रहा। कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण रहा। 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया? तो जनरल व्हीट अफसर कमांड कर रहा था 10 मई 1857 को जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया। 1857 के संघर्ष की निम्नलिखित घटनाओं काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए, मेरठ में विद्रोह है, फिर नसीराबाद में विद्रोह है, फिर लखनऊ में विद्रोह है, फिर झांसी में विद्रोह है। मेरठ, नसीराबाद, लखनऊ, झांसी में विद्रोह। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हजरत महल कर रहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? बताइए। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। निम्नलिखित में से कौन है नाना साहब पेशवा का मंत्री और उसका प्रमुख सलाहकार था? तो अजीम उल्ला खान। अजीम उल्ला खान नाना साहब पेशवा का मंत्री तथा प्रमुख सलाहकार था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के असफल हो जाने पर नाना साहब का क्या हुआ? नेपाल भाग गए। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में तात्या टोपे के मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो मौलवी लियाकत अली। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा रोज का। बिहार में 1857 का विद्रोही नेता कौन था? कुंवर सिंह है। सुमेलित कीजिए। देखिए,
सिंहभूमि गोन्नू, बड़ौत शाहमल, अवध का बिरजिस कादर, फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला शाह है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन धुंधुपत के नाम से जाना जाता था? नाना साहब है। धुंधुपत के नाम से जाना जाता था नाना साहब है। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई थी? हजरत महल है। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों में से हजरत महल को महक परी की पदवी दी गई थी। किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का। तात्या टोपे क्रांतिकारी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बख्त खान। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। फिर देखिए, लक्ष्मीबाई सुमेलित कीजिए। लक्ष्मीबाई युद्ध में मारे गए। तात्या टोपे गिरफ्तारी के बाद फांसी। नाना साहब नेपाल पलायित, नेपाल भाग गए। बहादुर शाह है रंगून निर्वासित। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेज ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो दिल्ली। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली। 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने देखा था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, नाना साहब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, सही है। बरेली में खान बहादुर ने मोर्चा संभाला था, सही है। मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, ये गलत है। 34वीं इन्फेंट्री के थे। अभी मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, सही है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? वीडी सावरकर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो आर.सी. मजूमदार दी सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये सही सुमेलित है। फिर सुमेलित कीजिए। देखिए, अशोक मेहता द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता। आर.सी. मजूमदार दी सेपोए म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर एस.बी. चौधरी का हो जाएगा सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी। द एस एन सेन 1857, द एस एन सेन का हो गया। भारतीय जनता के किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह को समर्थन नहीं दिया? तो देशी रजवाड़ों को समर्थन नहीं दिया। किसान और कारीगर, भारतीय मध्यम वर्ग, भारतीय कुलीन वर्ग, इनको तो समर्थन दिया ही था, लेकिन देशी रजवाड़ों को नहीं दिया। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी थी? अशोक मेहता ने। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी थी? अशोक मेहता ने लिखी थी। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खान था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, सैयद अहमद खान था। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन था।
1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन था। निम्न वक्तव्यों में ऊपर विचार कीजिए। 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का तात्कालिक कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का हस्तांतरण, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण, नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को चर्बीयुक्त कारतूसों की आपूर्ति। तो ये नई एनफील्ड राइफलों के सैनिकों को चर्बीयुक्त कारतूसों की आपूर्ति यह तात्कालिक कारण था। क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी में किया था? बैरकपुर में। क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी में किया था? बैरकपुर में किया था। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब किया था? 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब किया था? 29 मार्च 1857 को किया था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? तो टीपू सुल्तान नहीं था। निम्नलिखित नेताओं में से 1857 के विद्रोह में संबंधित नहीं था। टीपू सुल्तान नहीं था, रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे था, नाना साहब था। अधोलिखित में से कौन सा स्थान विद्रोही नेता युगम से ही सुमेलित नहीं है? तो इलाहाबाद लियाकत अली, कानपुर बेगम हजरत महल, कानपुर बेगम हजरत महल ये सुमेलित सही नहीं है। इलाहाबाद लियाकत अली सही है, रुहेलखंड खान बहादुर खान सही है, झांसी लक्ष्मीबाई सही है। किसने स्वयं को बरेली में 1857 के विद्रोह में नवाब नाजिम घोषित किया? तो खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान ने स्वयं को बरेली में 1857 के विद्रोह में नवाब नाजिम घोषित किया था। सन 1857 के विद्रोह केस में भारत में मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह सेकंड। सन 1857 के विद्रोह केस में भारत में मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह सेकंड था। 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया? तो जनरल व्हीट। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया? थॉमस जॉन बारकर ने। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया? थॉमस जॉन बारकर ने। 1857 ईस्वी की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? तो कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण। 1857 ईस्वी की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण रहा। ठीक है। 1857 ईस्वी क्रांति के परिणामों के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, गोद निषेध प्रथा का उन्मूलन, पेशवा का वध समाप्त किया गया, जो कि उच्च जाति के हिंदुओं को सरकारी सेवा में प्राथमिकता दी गई, ये गलत है। 1857 ईस्वी क्रांति के दौरान जगदीशपुर में कुंवर सिंह की मृत्यु के उपरांत विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? अमर सिंह ने किया। 1857 ईस्वी क्रांति के दौरान जगदीशपुर में कुंवर सिंह की मृत्यु के उपरांत विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? अमर सिंह ने किया। द कोजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो सर सैयद अहमद खां है। द कोजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक सर सैयद अहमद खां है। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों सफल रहे बताइए? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। कथन 1857 की क्रांति असफल रही, कारण ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जमींदारों, राजाओं, भूस्वामियों के नेतृत्व में राजनीतिक प्रतिरोध सफल नहीं हो सकता था। तो कथन और कारण सही है और व्याख्या भी सही है। उस अंग्रेज का नाम था जिसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, तो बेंजामिन डिज़रायली ने। बेंजामिन डिज़रायली इसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। किस इतिहासकार ने यह दृष्टिकोण प्रचलित किया कि 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था? तो टी.आर. होम्स इतिहासकार ने यह दृष्टिकोण प्रचलित किया कि 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। आजमगढ़ घोषणा 1857 के क्रांतिकारियों घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? 25 अगस्त 1857 को।
आजमगढ़ घोषणा 1857 के क्रांतिकारियों का घोषणा पत्र 25 अगस्त 1857 को जारी किया गया था। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी अवंतीबाई लोधी ने। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में 1857 के विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? रानी अवंतीबाई लोधी ने किया। ठीक है।